हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट फिजिक्स डिपेंड। और आज फिर हम लोग क्लास 10 की जो इंग्लिश है उसको लेके आए हुए हैं, ठीक। और बात करें यहाँ पर हम लोग इस चैनल के अंदर आपको क्लास 10th 12th I-10 पॉलिटेक्निक UPSI एंड पिट का भी मैथमेटिक्स स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक। काफ़ी सिलेबस हो गया। अगर बात करें I-10 पॉलिटेक्निक का तो पूरी तरह से मैथ वहाँ पे ख़त्म हो गई और क्लास 10th का भी सिलेबस काफ़ी मैथ में हो गया है। और इंग्लिश का ये आपका सेकेंड वीडियो है, ठीक। क्योंकि जो सिलेबस है वो क्लास 10th एंड 12th का इंग्लिश का रीडर वाला जो बुक है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर 10th की इंग्लिश भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो यदि आप लोग नए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम वीडियो प्रोवाइड करें आपको समय से मिल सके, ठीक है। इसका जन आइए तो फिलहाल हम लोग समय न वेस्ट करते हैं, ज़्यादा बात न करते, अपने टॉपिक को देखेंगे क्योंकि समय का थोड़ा से कम है, ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, इससे पहले यहाँ पर विद द सेटिस्फाई एक्सप्रेशन है। इससे पहले का जो टॉपिक्स है वो हम लोग कल करवा चुके हैं और आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ओके। तो चलिए देखते हैं। कह रहा विथ अ सेटिस्फाई एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कार्न विथ इट्स फ्लावर, ओके। तो आप लोग जानते हैं विथ माने क्या होता है, साथ। सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट। एक्सप्रेशन मतलब आप कह सकते हैं कि हाव भाव। एक्सप्रेशन मतलब हाव भाव। ही मतलब वह, रिगार्डेड मतलब होता है देखा, मतलब देखना। फील्ड मतलब आप जानते हैं क्या, मैदान या खेत। चूँकि यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं किसान के बारे में तो ये फील्ड का मतलब यहाँ पे खेत हो जाएगा। और आप जानते हैं राइप कॉर्न, पके हुए फसल, ऑलरेडी पहले वीडियो हम लोग इस चीज़ के बारे में बता दिए हैं। और विथ माने साथ, इष्ट माने अपने, ठीक। फ्लावर माने फूल। तो ऑलमोस्ट सारे चीज़ का मीनिंग आपको पता हो गया होगा। आइए अब इसके अर्थ में चलते हैं। विद द सेटिस्फाई एक्सप्रेशन, संतुष्टि के हाव भाव से, ही रिगार्डेड उसने देखा या उन्होंने देखा, द फील्ड ऑफ राइप कार्न पके हुए फसलों को, विथ इट्स फ्लावर अपने फूलों के साथ, ओके। तो अपने फूलों के साथ, ठीक है, पके हुए फसलों को उसने देखा। कैसे? विद द सेटिस्फाई एक्सप्रेशन, एक संतुष्टि के हाव भाव के साथ, ओके। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आपको कह रहा है ड्रैप्ड इन अ सर्टेन ऑफ रेन। ड्रैप्ड मतलब होता है ढका होना, ओके। इन अ सर्टेन ऑफ रेन तो निश्चित वर्षा थे। तो निश्चित वर्षा से जो आपका फसल था वो क्या था, ढका हुआ था। आगे कह रहा कि बट सडनली सडनली मतलब होगा अचानक। अ स्ट्रॉन्ग विंड, स्ट्रांग मतलब तेज या आप कह सकते हैं मजबूत। तो यहाँ पर मजबूत तो होगा नहीं, ठीक। क्योंकि यहाँ पर हवा की बात है। जब हवा की बात होगा तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा, आपका तेज हो जाएगा, ओके। विंड मतलब हवा। बिगिन टू ब्लो, बिगिन मतलब शुरू हो गया, टू ब्लो मतलब बहना। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म्स बिगिन टू फॉल, ओके। तो बट सडनली मतलब अचानक तेज हवा बहना स्टार्ट हो गया, ठीक है, मतलब शुरू हो गया। और इसी के साथ साथ रेन मतलब इस वर्षा के साथ साथ वेरी लार्ज हेलस्टोन मतलब कि जो आपके ओले हैं, ठीक है, बड़े बड़े ओले भी गिरना स्टार्ट हो गए, ठीक। देखिए हेल स्टोन का मतलब होता है ओले। जैसा कि आप देखते हैं कि आपके लोकेशन में जब भी बारिश होता है तो उसमें बर्फ़ के कुछ पार्टिकल गिरते हैं, ठीक। तो वो आपका क्या हो जाएगा, हेल स्टोन हो जाएगा, ओके। तो ये हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। करेगा दीज ट्रोली डिड रिजम्बल न्यू सिल्वर्स कॉइन्स। दीज माने आप जानते हैं कि ये ट्रूली मतलब वास्तव में, ये सचमुच, रिजम्बल मतलब मिलते जुलते हैं, न्यू मतलब नए, सिल्वर मतलब चांदी, कॉइन्स बने सिक्के। तो ये वास्तव में नए चांदी के सिक्कों से मिलते जुलते हैं। मतलब उसने क्या कहा कि जो आपके हेलस्टोन थे जो गिरे हुए थे वो एक नए सिल्वर के सिक्के से मिलता जुलता हुआ आपका दिख रहा था, ठीक। ओके आइए आगे बढ़ते हैं। कह दीज द बॉयज मतलब लड़के एक्सपोज कर दिए थे, अपने आप को ढीला छोड़ दिए थे या पूरी तरह से फ्री हो गए थे। देमसेल्फ खुद, टू रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रेजन पेयर्स। तो जो लड़के थे वो अपने आप को, देमसेल्फ मतलब खुद को या अपने आप को छोड़ दिए थे टू द रेन वर्षा के लिए, ठीक। रैन आउट कलेक्ट द फ्रोजन पेयर्स, किसके लिए? देखिए फ्रोजन पियर्स मतलब होता है जमे हुए मोती, ठीक। कलेक्ट माने इकट्ठा, तो जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए, ओके। तो आई होप इतने का जो मतलब है वो सारा चीज़ अच्छे से आप समझ गए होंगे, ठीक। आइए फिलहाल हम लोग इस टॉपिक को एक बार जल्दी से रिवीजन करवा देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। विद द सेटिस्फाई एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, ओके। तो ही यहाँ से देखिएगा आप, ही रिगार्डेड,
ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए जैसा कि पहला हो गया है। ठीक, तो कलेक्ट द फ्रोजन पीएच तक हो गया है। अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे, ये आपका दिया हुआ है क्या, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। ओके, तो इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, तो अब यह वास्तव में क्या हो रहा था, बुरा हो रहा था। बैड माने बुरा हो गया, नाउ मतलब अब, तो यह वास्तव में अब बुरा हो रहा था। ठीक, तो एक्सक्लेम विद द मैन, तो जो लेंचो था, जो आदमी था, उसने क्या किया, एक्सक्लेम दिया मतलब वर्णित किया, इस प्रकार से व्याख्या किया। तो जो लेंचो थे या जो व्यक्ति था, उसने इस प्रकार से व्याख्या किया कि तो अब रियली वास्तव में क्या हो रहा था, बुरा हो रहा था। नाउ आगे चलते हैं। तो आई होप इट पास क्विकली, तो आई होप मैं यह आशा करता हूँ, इट पास क्विकली। ठीक, तो ये शीघ्रता से क्या हो जाएगा, गुजर जाएगा। ठीक, क्विकली माने शीघ्रता से, पासेस मतलब गुजर जाएगा। ठीक, होप मतलब आशा करता हूँ, तो मैं यह आशा करता हूँ कि ये शीघ्रता से गुजर जाएगा। ओके, नाउ इट डिड नॉट पास क्विकली, बट होता क्या है, देखिए इट डिड नॉट पास क्विकली, क्विकली मतलब शीघ्रता से, हुआ क्या कि यह जल्द नहीं गुजरा। ओके, तो फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन एंड द हिल साइड कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली। कह रहा कि फॉर एन आवर मतलब घंटों तक द हेल रेन्ड, जो ओले थे वो गिरते रहे। कहाँ कहाँ, कह रहा कि ऑन द हाउस घर पे, द गार्डन बगीचे पे, द हिल साइड मतलब आपका जो पहाड़ी स्थान था उस तरफ, एंड द कॉर्न फील्ड और जो फसल थे उस पर, और अंत में कहा है ऑन द होल वैली मतलब संपूर्ण घाटी में भी ये आपका घंटों तक ओले जो थे वो गिरते रहे। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, द फील्ड मतलब खेत, वाज में थे, वाइट मतलब सफ़ेद, जो खेत थे आपके पूरी तरह से सफ़ेद हो गए थे, एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट और ऐसे दिख रहे थे जैसे कि ये नमक से ढक गया हो। ठीक, कवर्ड मतलब ढक गए थे। ओके, तो फाइनल ए भी हो गया। ठीक, यदि आपको कोई इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक, नाउ अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में। ओके, देखिए यदि कोई इशू तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके पुनः से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक, हम वीडियो को बहुत ज़्यादा लेना ले जाने के चक्कर में हम इसको पुनः रिपीट नहीं करवा रहे हैं। ठीक, तो आप इसको पुनः देख सकते हैं क्योंकि ये वीडियो है। ठीक, ओके, रिप्ले करके। नाउ आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि नॉट, यहाँ से आप देखिए नॉट लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज। ओके, कह रहा था नॉट लीफ रिमेंड, देखिए रिमेंड मतलब होता है बचना, ऑन द ट्रीज मतलब पेड़ होता है, तो पेड़ों पर एक भी पत्ते नहीं बचे। ओके, तो नॉट लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ते नहीं बचे। आगे ये हम लोग देखते हैं। फिर कह रहा है कि द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय, जो कॉर्न थे, जो फसल थे, वो पूरी तरह से क्या हो गए थे, डिस्ट्रॉय हो गए थे, नष्ट हो गए थे। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फ्लावर थे वर गॉन चले गए थे, फ्रॉम द प्लांट्स मतलब पौधे से, तो जो आपके फ्लावर थे, जो फूल थे, वो पौधे से पूरी तरह से चले जा चुके थे। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं लेंचो सोल, लेंचो सोल लेंचो की जो आत्मा थी वाज फील्ड विद द सैडनेस, दुख से भर गया था। तो लेंचो को फील्ड मतलब होता है भर जाना, सैडनेस मतलब क्या, दुख। तो लेंचो का जो आत्मा था वो दुखों से भर गई थी। देखिए सोल माने क्या होता है, आत्मा। ओके, नाउ व्हेन द स्टॉर्म हैड पास पास्ड, व्हेन मतलब जब, द स्टॉर्म हैड पास्ड जब तूफान क्या हुआ, थम गया, ही स्टूड वो खड़ा हुआ, इन द मिडिल ऑफ द फील्ड खेत के बीच में। ठीक, जैसे ही आपका जो तूफान था वो निकल गया तो जो लेंचो था वो अपने खेत के बीच में गया और खड़ा हो गया, एंड सेड टू हिज सन और अपने पुत्रों से कहा, क्या कहा, आगे देखिए आपको दिया है। करा कि अ प्लग ऑफ लोकट्स, देखिए लोकट्स मतलब टिड्डी होता है, प्लग मतलब समूह होता है। ठीक, तो यदि टिड्डियों को समूह वुड हैव लेफ्ट मतलब कि छोड़ देता, मोर देन दिस इसके अपेक्षा अधिक, यदि जो ओले थे इस ओले के अपेक्षा यदि टिड्डियों का समूह आता तो इससे अधिक वह छोड़ देता। कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपका ओले पड़े थे उससे जो फसल था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। ओके, मतलब बहुत ज़्यादा वर्षा हुई, बारिश हुई और ओले गिरे, जिसके वजह से पूरी की पूरी जो फसल थी उसकी वो ख़राब हो गई। ओके, अब देखिए आगे कह रहा है कि द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग दिस ईयर भी,
ओके, द हिल हैज लेफ्ट नथिंग। तो जो हिल था, जो आपके ओले थे, वो कुछ भी नहीं छोड़ा। लेफ्ट माने होता है छोड़ना। ओके, नाउ दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमारे पास कोई भी फसल नहीं होगा। ओके, तो कुल मिलाकर के ये टॉपिक हमारा फिनिश होता है। ठीक, यदि आपको पुनः इसको सुनना है तो आप वीडियो का रीप्ले कर दीजिए, पुनः प्ले करके आप सुन के इसके पूरे मतलब काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक, देखिए इसका पूरा अर्थ अच्छे से समझ लीजिए। अभी जब हम इसको एक्सरसाइज कराएंगे वहाँ पर आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम जैसे एक्सरसाइज कराएंगे तो इसी की वजह से, मतलब इसके अर्थ जानने से आप पूरी तरह से सारा एक्सरसाइज ईजिली कर ले जाएंगे। ओके, तो इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओके, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ये टॉपिक हो गया है। अब चलिए ये वाला ले लेते हैं इसी के आगे। देखिए कह रहा कि दैट नाइट वॉज साराफुल वन। देखिए जैसे उसका पूरा फसल बर्बाद हो गया तो उसके बाद ये यहाँ पर ये कुछ बातें करते हैं। ठीक, मतलब अपने मन में ही सोचता है कि कैसे कैसे उसके साथ हुआ। ठीक, और कैसे उसकी जो आत्मा थी वो दुख थी, तो इसी के बारे में यहाँ पर आगे बता रहा है। ठीक, तो कह रहा कि दैट नाइट वॉज साराफुल वन। ओके, तो वह जो रात थी, दैट नाइट मतलब वह रात्रि क्या थी? सारोफुल थी, दुख से भरा हुआ था। तो वो जो रात थी वो क्या था? दुख से भरा हुआ था। कौन सी रात? जिस रात ओले आए थे, तूफान आया था। ठीक, उस रात उसने क्या किया? पूरी तरह से टूट गया था। पूरी रात जो था, वो जो लेंचो था, दुखी था। ठीक, आ जाओ आगे। कह कि आल वर्क। ओके, क्या है? आल वर्क। ओके, ये दिया है आपका। कह रहा कि ऑल वर्क फॉर नथिंग, मतलब उसने जितना भी काम किया है वो फॉर नथिंग मतलब ना के बराबर हो गया। ओके, तो उसके द्वारा जो भी काम किया गया वो ना के बराबर हो गया। नाउ कह रहा कि देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके। ओके, कह रहा फिर अंत में है वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। वी विल, हम लोग रह जाएंगे, आल मतलब सभी लोग, गो हंग्री दिस ईयर, इस साल, तो हम सभी लोग इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से जो उसकी आत्मा से दुख थी और इस प्रकार से उसके माइंड में जो थॉट से वो चल रहे थे। ठीक, कह रहे हैं कि जो वह रात थी, जिस रात में आंधी तूफान आया था जिससे उसकी फसल नष्ट हो गई, तो वो क्या था? पूरा रात दुखों से भरा हुआ था और उसने जो भी कार्य किया वो सब ना के बराबर हो गया था। और कहा कि इस साल हमारे पास, सॉरी, देयर इज़ नो वन कैन हेल्प अस। यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो हमारी मदद कर सके। वी विल गो हैंग्री दिस ईयर, और इस वर्ष हम लोग पूरी तरह से क्या होंगे? भूखे रह जाएंगे। ओके, तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और फिर आगे नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, समय अपने पास बहुत है, काफ़ी अच्छे से डिटेल से आप पढ़िए और सारी चीज़ें जो है उसको अच्छे से आप क्लियर कीजिए और प्रयास कीजिए कि एक बार जो भी चीज़ पढ़िए उसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक, ताकि जब भी हम इंग्लिश की एक्सरसाइज कराएं उसमें आपको कोई इशू ना हो। ओके, तो फिलहाल हम लोग रखते हैं। जस्ट टेक केयर एंड एन्जॉय। और हाँ, मैथ की क्लास भी प्रॉपर चलती, तो आप जा कर के चैनल में और प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपका 10th के जो मैथमेटिक्स वो पूरी तरह से आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जा कर के आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो ठीक है, फिलहाल हम लोग रखते हैं। और हाँ, यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी नए व्यक्ति हो क्लास 10th 12th या किसी टाइप का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैथमेटिक्स पढ़ना चाहता है तो आकर के इस चैनल में आराम से पढ़ सकता है। ठीक, चलिए ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं।